रॉबर्ट एलन मोनरो, जो मूल रूप से वाबाश, इंडियाना से थे, को एक रेडियो ब्रॉडकास्टिंग एग्जीक्यूटिव के रूप में मान्यता मिली। इससे पहले कि उन्होंने परिवर्तित चेतना स्थितियों, ऑल्टर्ड स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस पर शोध किया और मोनरो इंस्टीट्यूट की स्थापना की। उनकी प्रभावशाली पुस्तक जर्नीज आउट ऑफ द बॉडी 1951 को लोकप्रिय रूप से आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, शरीर से बाहर का अनुभव की अवधारणा को प्रस्तुत करने के लिए जाना जाता है। 1958 में 43 वर्ष की आयु में रॉबर्ट मोनरो ने एक अजीब अनुभवों की श्रृंखला का अनुभव किया। यह एक शक्तिशाली कंपी वाली अनुभूति से शुरू हुआ, जो उनके सीने के भीतर से उठी, इतनी तीव्र थी कि उन्हें लेट जाना पड़ा। जैसे ही उन्होंने आराम किया, इस सामान्यतः तार्किक व्यवसायी को लगा कि वह अपने शरीर के बाहर तैर रहे हैं। उन्हें लगा कि उनकी मृत्यु हो गई है और घबराहट होने लगी, लेकिन जल्द ही उनका डर उन्हें वापस उनके शारीरिक रूप में खींच लाया। इसके बाद उन्होंने कई और घटनाओं का अनुभव किया, जिसमें वह बिना किसी प्रयास के कमरे में तैरते हुए पाए गए। इन विचित्र घटनाओं के बाद मोनरो ने कई डॉक्टरों और मनोवैज्ञानिकों से परामर्श किया, जिन्होंने पुष्टि की कि वह पूरी तरह स्वस्थ थे। उनके द्वारा दी गई आश्वासन से आश्वस्त होकर मोनरो ने अपनी इस नई क्षमता को निखारने का निर्णय लिया। जल्द ही उन्होंने अपनी स्थिर कॉर्पोरेट नौकरी छोड़ दी और पूरी तरह से चेतना का अध्ययन करने में जुट गए। अगले 3 दशकों में मोनरो ने शरीर से बाहर अनुभव, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस पर गहन शोध किया, जिसका उद्देश्य वैकल्पिक वास्तविकताओं के अस्तित्व को वैज्ञानिक रूप से सिद्ध करना था। उन्होंने कॉस्मिक यात्रा को और अधिक सुलभ बनाने के लिए एक तकनीक विकसित की, जिसे हेमिस्फेरिक सिंक्रोनाइजेशन या हेमिसिंक के रूप में जाना जाता है। यह अभिनव प्रणाली ऑडियो पैटर्न और बिनौरल बीट्स का उपयोग करके मस्तिष्क की दोनों गोलार्धों को सिंक्रोनाइज करती है। मस्तिष्क के बाएं और दाएं गोलार्धों की स्वतंत्र गतिविधियों का अध्ययन करते हुए क्लिनिकल न्यूरोलॉजिस्टों ने इस प्रयोगात्मक तकनीक का उपयोग करके प्रतिभागियों पर गहन परीक्षण किए। उन्होंने ईईजी स्कैन पर दिखने वाले स्पष्ट परिवर्तनों को देखकर आश्चर्य व्यक्त किया, क्योंकि मस्तिष्क के दोनों गोलार्धों में समरूप गतिविधि देखी गई, जो आवृत्ति और आयाम में मेल खा रही थी। मोनरो के योगदान ने परिवर्तित चेतना की स्थितियों, ऑल्टर्ड स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस की समझ और व्यावहारिक उपयोग को काफी आगे बढ़ाया। 1978 में अमेरिकी सरकार ने खगोल यात्री रॉबर्ट मोनरो के अग्रणी कार्य पर ध्यान दिया। उसी वर्ष सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA के प्रतिनिधियों ने उच्च स्तरीय अधिकारियों के साथ मोनरो से संपर्क किया और उन्हें एक शीर्ष गोपनीय सैन्य पहल में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। इस परियोजना का उद्देश्य मोनरो की तकनीकों का उपयोग करके सैनिकों को गहन दूरस्थ दृष्टि, रिमोट व्यूइंग सत्रों में शामिल करना था। यदि यह प्रयास सफल होता तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका को सोवियत विरोधियों पर महत्वपूर्ण रणनीतिक लाभ प्रदान कर सकता था, जिससे सैनिकों को भूत, वर्तमान और भविष्य के समय रेखाओं तक पहुंचने या यहां तक कि मल्टीवर्स का अन्वेषण करने की क्षमता मिल सकती थी। मोनरो की व्यापक विशेषज्ञता और उनके विभिन्न पेटेंट प्रौद्योगिकियों के कारण वह इस क्रांतिकारी परियोजना के लिए आदर्श उम्मीदवार थे। परमाणविक शोध के क्षेत्र में और अधिक वैधता प्राप्त करने के इच्छुक मोनरो ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। चूंकि इस परियोजना में अन्य आयामों का अन्वेषण शामिल था, शोधकर्ताओं ने इसे उचित रूप से गेटवे प्रक्रिया, गेटवे प्रोसेस नाम दिया। अस्वीकृत दस्तावेजों में इस कार्यक्रम का वर्णन एक प्रशिक्षण प्रणाली के रूप में किया गया है, जिसका उद्देश्य मस्तिष्क की बाएं और दाएं गोलार्धों के बीच मस्तिष्क तरंगों की शक्ति, एकाग्रता और सामंजस्य को बढ़ाना था। चेतना, कॉन्शियसनेस को भौतिक संसार से परे ले जाकर समय और स्थान की सीमाओं को तोड़ने की यह प्रक्रिया प्रतिभागियों को ब्रह्मांड में उपलब्ध विभिन्न स्तरों की अंतर्ज्ञानात्मक जानकारी तक पहुंचने की अनुमति देती है। कमांडर वे मैकडोनाल्ड द्वारा की गई अंतिम विश्लेषण में दर्ज निष्कर्षों ने वास्तविकता की प्रकृति के बारे में गहरे अंतर्दृष्टि प्रदान किए।
इस जांच में निष्कर्ष निकला कि हमारा ब्रह्मांड एक होलोग्राफिक प्रणाली है और हमारा जागरूक जीवन एक प्रक्षिप्त विद्युत चुंबकीय मैट्रिक्स के भीतर काम करता है। मैकडोनाल्ड ने अपनी रिपोर्ट को शारीरिक विज्ञान की शब्दावली में लिखा ताकि इसे ओकल्ट तंत्र मंत्र से जोड़ने से बचाया जा सके। उन्होंने मानव चेतना की प्रकृति और कार्यों को स्पष्ट करने के लिए क्वांटम यांत्रिकी, क्वांटम मैकेनिक्स का उपयोग किया और समय स्थान आयाम, टाइम स्पेस डायमेंशन की विशेषताओं को परिभाषित करने के लिए सैद्धांतिक भौतिकी, थियोरेटिकल फिजिक्स की मदद ली। उन्होंने बताया कि कैसे विस्तारित मानव चेतना इन सीमाओं को पार कर सकती है। मैकडोनाल्ड के विश्लेषण में कहा गया है कि पूरा मानव शरीर एक अत्यंत सटीक कंपन प्रणाली के रूप में कार्य करता है जो 6.8 से 7.5 हर्ट्ज की आवृत्ति सीमा के भीतर ऊर्जा का संचरण करता है, जो पृथ्वी के आयोनोस्फेरिक गुहा, आयोनोस्फेरिक कैविटी में प्रवेश करती है, जिसकी कंपन आवृत्ति लगभग 7 से 7.5 हर्ट्ज होती है। इस घटना को कुछ वैज्ञानिकों द्वारा पृथ्वी की कहा जाता है, धड़कन, अर्थ्स हार्टबीट कहा जाता है, जो यह इंगित करती है कि मस्तिष्क और शरीर प्रणाली द्वारा उत्पन्न ऊर्जा पृथ्वी के आयनोस्फीयर की तरंगों के साथ सामंजस्य बिठाती है और केवल 16वें सेकंड में पूरी पृथ्वी के चारों ओर घूम सकती है। मैकडोनाल्ड की रिपोर्ट के कुछ हिस्से विवादास्पद क्षेत्रों में प्रवेश करते हैं जब वह उन ब्रह्मांडीय तथ्यों को स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं जो मस्तिष्क द्वारा भेजे गए संकेतों को प्राप्त करते हैं। उन्होंने अच्छी तरह से स्थापित भौतिकी के सिद्धांतों के साथ ऐसे दावे किए जो इतने अटकलें भरे थे कि वे काल्पनिक प्रतीत होते थे। मैकडोनाल्ड ने कहा कि अनंत ऊर्जा अपनी अंतर्निहित चेतना की क्षमता बनाए रखती है, जो सृजित ब्रह्मांड के विभिन्न आयामों में गतिशील ऊर्जा द्वारा उत्पन्न होलोग्राम्स को प्राप्त और निष्क्रिय रूप से समझने में सक्षम है। गेटवे सिद्धांत, गेटवे थ्योरी का मूल आधार वह है जिसे मैकडोनाल्ड परम एब्सोल्यूट के रूप में वर्णित करते हैं, एक सर्वव्यापी ऊर्जा क्षेत्र जो सभी आयामों में व्याप्त रहता है, निरंतर ऊर्जा स्तर बनाए रखता है और असीमित है। यह क्षेत्र स्थान या समय से बाधित नहीं है क्योंकि इसका कोई भौतिक स्थान या गति नहीं है। हेमिसिंक तकनीक का उद्देश्य मानव चेतना को परम से समरूप करना है, जिससे चेतना उन आवृत्तियों तक पहुंच सके जो क्षणिक रूप से स्पेस टाइम से अलग हो जाती है। मैकडोनाल्ड इस घटना के परिप्रेक्ष्य को एक विशाल कॉस्मिक एग के रूप में वर्णित करते हैं। उनके दस्तावेज में इस ब्रह्मांडीय संरचना के भीतर परम एब्सोल्यूट पदार्थ को अंडे के केंद्र में स्थित एक श्वेत छिद्र व्हाइट होल से विकीर्ण करता है, जो अंडे के बाहरी हिस्से पर प्रवाहित होता है और अंततः एक कृष्ण छिद्र ब्लैक होल के माध्यम से फिर से केंद्र में लौटता है। मैकडोनाल्ड बताते हैं कि समय की शुरुआत इस विकासवादी प्रवाह की लय को मापने के रूप में होती है, क्योंकि वास्तविकता अंडे की सतह के साथ कृष्ण छिद्र की दिशा में आगे बढ़ती है। मैकडोनाल्ड का सुझाव है कि जब हम अपनी चेतना को अपने भौतिक शरीर से अलग कर सकते हैं, तब यह प्रक्रिया सुगम होती है। यह विभाजन चेतना को अस्तित्व में एक उन्नत छलांग देता है, जिससे यह अन्य आयामों के साथ अधिक गहराई से जुड़ने में सक्षम हो जाती है। अब यहीं पर यह अवधारणा जटिल मोड़ लेती है। ब्रह्मांड स्वयं एक होलोग्राफिक मॉडल में भाग लेता है, जिसे एक विशाल टोरुस के रूप में जाना जाता है, जो एक आत्मनिर्भर सर्पिल होता है और एक हस्तक्षेप पैटर्न बनाता है। मैकडोनाल्ड बताते हैं कि यह यूनिवर्सल होलोग्राम या टोरुस ब्रह्मांड के विभिन्न चरणों में पदार्थ द्वारा आकारित होता है, जो समय के सभी बिंदुओं पर एक साथ मौजूद रहता है। यह हमारे विशिष्ट समय सीमा दृष्टिकोण से ब्रह्मांड के अतीत से भविष्य तक के विकास को प्रतिबिंबित करता है। टोरोस होलोग्राम का यह विचार स्ट्रिंग थ्योरी में वर्णित होलोग्राफिक ब्रह्मांड से मेल खाता है। स्ट्रिंग थ्योरी के अनुसार जब कोई वस्तु ब्लैक होल में समा जाती है, तब भी उस वस्तु की जानकारी इवेंट होराइजन पर 2 आयामी 2D प्रारूप में संरक्षित रहती है। इस जानकारी को जब प्रोजेक्ट किया जाता है, तो वह 3 आयामी
3D वस्तु के सभी गुणों और डेटा को होलोग्राफिक रूप में समेटती है। इसी तरह इस अंडाकार ब्रह्मांड के किसी एक हिस्से में होने वाली घटनाओं को एक होलोग्राफिक अनुभव के रूप में प्रक्षिप्त किया जाता है। मैकडोनाल्ड आउट ऑफ बॉडी स्टेट को एक ऐसी प्रक्षिप्तता प्रोजेक्शन के रूप में वर्णित करते हैं जहां मानव चेतना का एक महत्वपूर्ण ऊर्जा पैटर्न स्वतंत्र रूप से भौतिक दुनिया में जानकारी एकत्र करने या समय और स्थान से परे अन्य आयामों में प्रवेश करने के लिए घूम सकता है, जहां यह विभिन्न प्रकार की चेतनाओं से जुड़ सकता है। मैकडोनाल्ड आगे बताते हैं कि चेतना कॉन्शियसनेस वह संगठनात्मक और प्रेरक शक्ति है जो ऊर्जा की गति को विशेष मापदंडों के भीतर संचालित और बनाए रखती है, जिससे एक विशिष्ट वास्तविकता प्रकट होती है। जब चेतना इस बिंदु तक विकसित हो जाती है कि वह स्वयं को पहचान सके, तो यह आत्म जागरूकता प्राप्त करती है। सरल शब्दों में परम एब्सोल्यूट आत्म जागरूक है और चेतना भी। जब भौतिक वास्तविकता समय और स्थान स्पेस टाइम में अनफोल्ड होती है, तो अंततः चेतना वापस परम में लौट आती है। इस बीच कुछ चुनिंदा लोग हेमिसिंक तकनीक का उपयोग करके अपनी भौतिक सीमाओं को पार करने में सफल हो जाते हैं। रॉबर्ट एलन मोनरो द्वारा प्रस्तुत चेतना और उसकी क्षमताओं पर किए गए अन्वेषण और सिद्धांत साधारण समझ से परे हैं और उन क्षेत्रों में प्रवेश करते हैं जिन्हें कई लोग आध्यात्मिक या रहस्यमय मान सकते हैं। हेमिसिंक तकनीक का विकास, जिसे मोनरो ने विकसित किया, मानव चेतना की उस क्षमता की झलक प्रदान करता है जो समय और स्थान से परे जाकर शरीर से बाहर अनुभवों आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस को संभव बनाती है। उनकी खोजों ने न केवल चेतना की हमारी समझ की सीमाओं को विस्तारित किया, बल्कि इसके व्यावहारिक अनुप्रयोगों का भी मार्ग प्रशस्त किया, जिससे लोग स्वयं इन अवस्थाओं का अनुभव कर सकें। हालांकि ठीक वैसे ही जैसे ध्यान मेडिटेशन में महारत हासिल करने के लिए लगातार अभ्यास की आवश्यकता होती है, इसी प्रकार इस तकनीक को सीखने में भी काफी अभ्यास की जरूरत होती है। अंततः मोनरो की विरासत आज भी वैज्ञानिक अनुसंधान और व्यक्तिगत अन्वेषण को प्रेरित करती है, जो मानव चेतना की गहन गहराइयों को समझने की कोशिश में लगे हैं।